गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शैब्या। होप कि आप सब अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे होगा ये कि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और ऑलरेडी इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ डले हैं तो उनका भी आप क्या कर पाएंगे, अपनी स्टडी में हेल्प ले पाएंगे। तो आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से डिस्कस। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? If CPU execute multiple programs simultaneously, it will be known as। कर है अगर CPU जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, अगर वो एग्जीक्यूट करता है, रन करता है मल्टीपल प्रोग्राम, एक साथ ढेर सारे प्रोग्राम को क्या करता है, रन करता है, एग्जीक्यूट करता है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मल्टीटास्किंग। जैसे कहते नहीं है कि अरे यार तुम तो मल्टीटास्किंग पर्सन हो, मतलब एक बार में बहुत सारा क्या कर लेती हो, काम कर लेती हो। उसी टाइप से आप यहाँ पे सिस्टम से कनेक्ट कर पाएंगे। मल्टीटास्किंग मतलब सीपीयू एक बार में क्या कर रहा है, बहुत सारा काम क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, तो उसको कहेंगे मल्टीटास्किंग। क्वेश्चन नंबर 52, विच डिवाइस अमंग फॉलोइंग इज यूज फॉर सेंडिंग डिजिटल डेटा ओवर अ फोन लाइन? कौन सा डिवाइस है, या उस डिवाइस का नाम बताएं जो कि क्या करता है, हेल्प करता है सेंडिंग डिजिटल डेटा। डिजिटल डेटा को सेंड करने में हेल्प करता है ओवर अ टेलीफोन, फोन के थ्रू, मतलब फोन के थ्रू जो डिजिटल डेटा को ट्रांसफर करता है, उस डिवाइस का नाम क्या है? तो उस डिवाइस का नाम है मॉडर्न, नहीं है ये मॉडम, मॉडम MODEM। और मॉडम का क्या होता है, फुल फॉर्म भी होता है। तो मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। तो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देती हूँ फटाफट से, न्यू पेज लेकर। मॉडम, मॉडम हो गया इसका करेक्ट आंसर। मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। तो आप याद रखेंगे। तो मॉडम डिवाइस का नाम हो गया जो कि टेलीफोन में डिजिटल सिग्नल सेंड करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज यूज टू मेक कंप्यूटर चिप्स? कंप्यूटर्स जो बनते हैं तो उसमें जो चिप्स बनते हैं, चिप्स वगैरह जो छोटे छोटे चिप्स है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आईसी भी कहते हैं। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये जो है ये किस चीज़ से बने होते हैं? तो ये बने होते हैं सिलिकॉन से। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको एकदम वीवीआई कर लें कि किससे बना होता है चिप्स, तो सिलिकॉन से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डेटा इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर में अगर डेटा को स्टोर करते हैं तो वो किस फॉर्म में सेव होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाइनरी फॉर्म। क्योंकि कंप्यूटर क्या होता है, एक ही लैंग्वेज समझता है, वो खुद का लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। तो कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है उसको कहते हैं बाइनरी फॉर्म में समझता है। और बाइनरी जो वर्ड है, बाइनरी का मतलब ही होता है टू। जैसे कि BI, ये बाइनरी जो वर्ड है इसका ही मतलब होता है टू। तो बाइनरी मतलब टू, लेकिन टू यहाँ पे क्या है कंप्यूटर में, 1 एंड 0, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। ये हो गया 1 बिट, ये हो गया अनदर बिट। जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर होता है उसको कहते हैं बिट। और 4 बिट इक्वल्स टू होता है 1 निबल, और 8 बिट इक्वल्स टू होता है 1 बाइट। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, बिकॉज ये सब क्वेश्चंस क्या होते हैं एग्जाम में पूछते हैं। तो कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है? कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, जो कि होता है 0 और 1। क्वेश्चन नंबर 55, वेयर इज रैम लोकेटेड? रैम कहाँ लोकेट होता है? तो रैम लोकेट होता है मदरबोर्ड में। और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और ये कहाँ स्टोर होता है? तो ये होता है मदरबोर्ड में, इनबिल्ट होता है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और मदरबोर्ड को ही क्या कहते हैं? मदरबोर्ड मतलब ही CPU प्लस कीबोर्ड। जो अगर आपके पास लैपटॉप होगा तो आप देख पा रहे होंगे कि CPU तो आपको दिख नहीं रहा होगा, तो CPU कहाँ होता है? मदरबोर्ड में ही क्या होता है? इनबिल्ट होता है। और रैम क्या होता है? जिसका जितना ज़्यादा रैम उतना अच्छा प्रोसेसर। 128 GB रैम का अगर कंप्यूटर है तो अच्छा काम करेगा। आपके पास अगर फोम 18 GB रैम का है तो अच्छा काम करेगा। अब मेरे पास जैसे 4 GB रैम का है तो वो बहुत हैंग होगा मेरा फ़ोन, ठीक है। तो इस चीज़ से आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56,
ए वायरलेस टेक्नोलॉजी बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज फॉर एक्सचेंजिंग डेटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। वायरलेस टेक्नोलॉजी का मतलब ही होता है जिसमें कोई वायर नहीं लगा हो, जिसमें कोई तार वार का झंझट नहीं हो कि आप यहाँ से तार लगाए, आपके उस पोल पे पहुँचा नहीं पहुँचा, नहीं। वायरलेस मतलब जिसमें वायर नहीं लगा हो, वायर नहीं लगा हो, तार नहीं लगा हो। तो वो कौन सा टेक्नोलॉजी है? जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। गैजेट्स मतलब होता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे मोबाइल हो गया, पीडीए हो गया, आपका स्पीकर हो गया, कोई भी ब्लूटूथ का डिवाइस हो गया। तो उसमें अगर आपको वायरलेस टेक्नोलॉजी की हेल्प से डेटा को क्या करना है? एक्सचेंज करना है, मतलब अदला बदली करना है। आपको वो गाना चाहिए, उसके फ़ोन में है तो आपको चाहिए, तो आप क्या करेंगे? ब्लूटूथ की हेल्प से डेटा को क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे। हालांकि ब्लूटूथ का स्पीड बहुत ही स्लो होता है, तो आजकल ये यूज़ नहीं होता। आजकल तो जो यूज़ होता है वो होता है MX एयर होता है, और तो आप लोग भी इस्तेमाल करते ही होंगे। मैं भी अपने कॉलेज डेज में ब्लूटूथ का इस्तेमाल करती थी, मतलब यूज़ करती थी ब्लूटूथ। ब्लूटूथ बहुत स्लो होता था, लेकिन तब तो हम लोग को आइडिया भी नहीं था कि MX एयर जैसा कुछ आ जाएगा और 1 मिनट में ही सारा डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो खैर, ब्लूटूथ थोड़ा धीरे काम करता है, अभी तो बहुत नया नया टेक्नोलॉजी आ गया है। तो ये क्या हो गया? वायरलेस टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 57, बाई प्रेसिंग विच की वी कैन मूव टू द बिगिनिंग ऑफ ए पेज। किस की को प्रेस करने पे क्लिक करेंगे कि हम क्या करेंगे? पेज के ऊपर में आ जाएंगे, टॉप में आ जाएंगे। जैसे ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, तो किस की को अगर आप प्रेस करेंगे कि आप पैराग्राफ के टॉप पे चले जाएंगे, बिगिनिंग में यहाँ चले जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? होम की हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। होम का मतलब ही होता है घर, जिसे कहते हैं ना घर वापसी। तो बस आप इतना सारा डॉक्यूमेंट लिख लिए हैं 100-200 पेज का, और आपको जाना है स्टार्टिंग में, अब आपको घर जाना है, तो किस की को प्रेस करेंगे? तो होम की को प्रेस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, हु इन्वेंटेड जावा। तो ये क्या हो जाएगा? जेम्स गॉसलिंग। ये तो याद करने का है, तो आप इसको याद कर लेंगे, ये भी VBI है। जावा क्या होता है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब जिसमें हम कोडिंग करते हैं और कोई भी सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज्ड इन रैम। रैम में क्या यूज होता है? तो रैम में सेमी कंडक्टर यूज होता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, रैम में सेमी कंडक्टर यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 60, एन असेंबलर इज यूज टू ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन। असेंबलर को यूज में लाया जाता है ट्रांसलेट करने के लिए प्रोग्राम को, जो कि लिखा होता है असेंबली लैंग्वेज में। तो इस चीज़ को आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग असेंबलर का यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश में थोड़ा चाहते हैं लिखना, तो हम लोग पहले हिंदी टाइप कर लेते हैं या फिर स्पीक कर लेते हैं हिंदी में, और उसको क्या होता है? साइड बाय साइड, मतलब देखते होंगे कि बगल में ही क्या कर रहा है, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते जाता है, ठीक है। तो वैसे ही है कि तो वो क्या हो गया? वो गूगल स्पीच रिकग्निशन होता है, गूगल स्पीच की हेल्प से हम लोग क्या कर लेते हैं? ट्रांसलेट कर लेते हैं। लेकिन असेंबली लैंग्वेज को अगर ट्रांसलेट करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? असेंबलर का यूज़ करते हैं। क्या करता है? वो प्रोग्राम को, रिटन जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको कन्वर्ट, उसको ट्रांसलेट करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज़ अ मीनिंग ऑफ OMR। OMR का मीनिंग क्या होता है, या फिर आप फुल फॉर्म क्या होता है? तो OMR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है, टेक्नोलॉजी यूज टू प्रोवाइड इंटरनेट बाय ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर वायर ऑफ टेलीफोन नेटवर्क इज। कौन सा टेक्नोलॉजी है? यह टेक्नोलॉजी जो यूज होता है टू प्रोवाइड इंटरनेट, जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करता है बाय ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर वायर्स ऑफ टेलीफोन, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। जो हम लोग एक तरह से, आप इसको सीधा साधा समझिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जो टेलीफोन की हेल्प से हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट डेटा का इस्तेमाल करते हैं, उस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं? तो उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं DSL, जिसका DSL का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DSL इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। जैसे कि होता है ना, जियो का नेटवर्क आपने लिया हो,
या फिर एयरटेल का आपने लिया हो, तो ये हो जाता है DSL नेटवर्क टेक्नोलॉजी। तो होप कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।